भैया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और अपनी जो पिछली 2 यूनिट थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है और आज हम उस शब्द के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट उसको काम में लेते हैं। वो होने वाला है कौन सा, अपने अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, मोटिवेशन। आज इस मोटिवेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मोटिवेशन क्या है, कैसे आया, कौन सी भाषा का शब्द है, क्या परिभाषा है, कौन कौन सी मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं बताई, क्या विशेषता है, क्या गुण है, कितने प्रकार का होता है, चक्र में कितने घटक होंगे, उनके बारे में कितने प्रकार का है, कैसे होता है, मानो जन्मजात है, बाह्य होता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम इस यूनिट के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के बारे में। जो अभिप्रेरणा है ये अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। कौन सा, मोटिवेशन, उसका हिंदी रूपांतरण है। और जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन कौन सी भाषा के शब्द से मिलकर के बना हुआ था, लैटिन भाषा का शब्द से मिलकर बना था। कौन सा शब्द, मोटम शब्द से मिलकर के बना हुआ था। मोटम बोल दो, मोबेयर बोल दो, उस शब्द से मिलकर के मोटिवेशन बना हुआ था। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, मोटम या मोवेयर। मोटम का अर्थ होता है गति करना। मोटम का क्या अर्थ होता है, गति करना या टू मूव। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, अभिप्रेरणा की। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, मोटिवेशन। और जो मोटिवेशन शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, या फिर मोटिवेशन कौन सी भाषा से आया है, यह आया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का ठीक है। और जो मोटिवेशन है ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना हुआ था, मोटम शब्द से बना हुआ था। मोटम शब्द से, किस शब्द से मिलकर बना हुआ था, मोटम शब्द से। और जो मोटम शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या होता है, टू मूव या गति करना। इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा टू मूव या फिर इसको कहते हैं क्या, गति करना। आगे बात समझ में। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। और कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, मोटम शब्द से उत्पत्ति हुई है। और मोटम शब्द का अर्थ क्या होता है, टू मूव या गति करना। गति करना अर्थात जो भी कारक जीवन को गति प्रदान करते हैं, जो भी कारक जीवन को गति प्रदान करते हैं या किसी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। क्या बोला कि जो भी कारक जीवन को गति प्रदान करते हैं या कोई भी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं।
और अर्थ होता है, मोटम का अर्थ क्या होता है? टू मूव या गति करना। इसके बाद में बात करते हैं अर्थात जो भी कारक जीवन को गति प्रदान करता है, जो भी कारक जीवन को गति देता है या गति प्रदान करता है, जो भी कारक जीवन को गति प्रदान करता है या किसी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है, या किसी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है, वो क्या है? वो अभिप्रेरणा है। उसे क्या कहेंगे? उसे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से बात करते हैं। अभिप्रेरणा शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। और जो मोटिवेशन शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मोटिवेशन बना हुआ है? मोटम शब्द से मोटिवेशन बना है। और मोटम का अर्थ क्या होता है? टू मूव या फिर गति करना। अर्थात जो भी कारक जीवन को गति प्रदान कर रहा है या किसी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा का तात्पर्य उन कारकों से है जो व्यक्ति के अभिप्रेरणा का तात्पर्य उन कारकों से है जो व्यक्ति के कार्य करने के बल, उत्साह, शक्ति को घटाता है या बढ़ाता है। क्या बोला मैंने? अभिप्रेरणा का तात्पर्य उन कारकों से है जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह, बल, शक्ति को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का तात्पर्य, अभिप्रेरणा का तात्पर्य उन कारकों से है जो व्यक्ति के कार्य करने के बल, कार्य करने के बल, उत्साह या शक्ति को बढ़ाता है या घटाता है। बढ़ाता है या घटाता है। कहने का मतलब उसके ऊपर प्रभाव डालता है। जो भी काम करने वाला है, करता है, उसके ऊपर बेकारक जो उसके किए हुए काम के ऊपर प्रभाव डालते हैं। या तो उसको ज़्यादा तेज कर देगा, व्यक्ति जिससे मोटिवेट होगा तो वो काम करने ज़्यादा करेगा। अगर मोटिवेशन कम होगा तो काम करना भी कम कर देगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति के काम करने की दर को, शक्ति को, बल को, इन सबको बढ़ा देते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो इनको कम कर देते हैं।
ठीक है, वो अपने अभिप्रेरणा से तात्पर्य में बताता है। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है ये एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति के व्यवहार या अनुक्रिया की गति को भी तेज करती है। क्या बताया मैंने? जो अभिप्रेरणा है एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति के व्यवहार या फिर अनुक्रिया की गति को क्या करती है? तेज कर देती है। ठीक है, अगली बात करें। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति के व्यवहार या प्रतिक्रिया की गति को तेज कर देती है। जो व्यक्ति के व्यवहार या प्रतिक्रिया को तेज कर देती है या फिर प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करती है। ऐसे करना, प्रभावित करती है। ठीक है, ये अपने अभिप्रेरणा के बारे में बात। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, कौन से? क्रेच और क्रेचफील्ड। इन्होंने क्या कहा अभिप्रेरणा के बारे में? इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देती है। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, कौन से? क्रेच और क्रेचफील्ड। उन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में यह बताया, अभिप्रेरणा की परिभाषा देते हुए यह कहा कि जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, यह हमारे क्वेश्चन यानी कि क्यों का जवाब देती है, कि हम कोई काम क्यों करते हैं उस चीज का जवाब देती है। जैसे पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, छात्र रात भर क्यों पढ़ते हैं, इस क्यों का जवाब क्या देती है? अभिप्रेरणा देती है। ठीक है, इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करें। मनोवैज्ञानिक कौन हुए थे? क्रेच और क्रेचफील्ड। क्रेच और क्रेचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, क्यों का जवाब देती है। क्रेच और क्रेचफील्ड क्या कहता है कि जो अभिप्रेरणा है ये हमारे किसका जवाब देती है? क्यों का जवाब देती है। जैसे पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, क्यों पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। किसका जवाब आया अपने पास? क्वेश्चन क्या बना कि क्यों बनाते हैं। दूसरा उदाहरण ले, छात्र सारी रात या फिर छात्र रात
रात रात भर क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, ये किसने बताया था? क्रेच और क्रेचफील्ड के द्वारा बताया गया था। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देती है। छात्र सारी रात क्यों पढ़ते हैं? पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? हम भोजन क्यों करते हैं? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? आप क्यों पढ़ रहे हो? ये सारी चीजें के अनुसार, क्रेच और क्रेचफील्ड के अनुसार कौन बताता? अभिप्रेरणा बताती है। ठीक है, जो अभिप्रेरणा है, प्रेरणा है, इस शब्द का मनोवैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। जो प्रेरणा है, अभिप्रेरणा है, जो इस शब्द का मनोवैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। प्रेरणा शब्द का, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, जो प्रेरणा शब्द है इसका मनोवैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया हो जाएगा। आगे बात करें हम कि मनोवैज्ञानिक के कुछ अन्य नाम होते हैं, उन नाम यही है, क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा के कुछ अन्य नाम होते हैं, वो क्या क्या नाम होते हैं? एक तो अभिप्रेरणा क्या बोलते हैं? सीखने का स्वर्ण पथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीखने का स्वर्ण पथ। दूसरा बोलते हैं सीखने का हृदय। पहला कौन सा हो जाएगा? सीखने का स्वर्ण पथ। दूसरा क्या हो जाएगा? सीखने का हृदय। तीसरे नाम के बारे में बात करें तो तीसरा नाम हो जाएगा सीखने का मुख्य घटक या मुख्य कारक। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी? अभिप्रेरणा के अन्य नाम, इसको किन किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में। तो पहला नाम कौन सा बताया था मैंने? सीखने का हृदय। दूसरा नाम कौन सा बता दिया था? सीखने का मुख्य घटक। और तीसरे क्या नाम बताया था? सीखने का स्वर्ण पथ। अभिप्रेरणा के अन्य नाम, पहला नाम क्या हो जाएगा? सीखने का स्वर्ण पथ। सीखने का स्वर्ण पथ। दूसरा क्या आता है? क्या बताया था? सीखने का हृदय। और तीसरा क्या है? सीखने का मुख्य घटक, सीखने का मुख्य कारक। ये तीन इसके उपनाम हो जाते हैं, अन्य नाम हो जाते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभिप्रेरणा के बारे में? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम के अंदर एक या दो सवाल इसके बारे में जरूर पूछे जाते हैं। इसको सिलेबस के अंदर भी अलग से ही बता रखा है कि हाँ भाई अभिप्रेरणा। एक सवाल पक्का आता है इसके संबंध में, या तो ज़्यादातर परिभाषाओं के अंदर पूछ लिया जाता है, और परिभाषाओं से नहीं पूछे तो इसका कोई एग्जाम्पल दे करके घटक पूछ लिया जाएगा, प्रकारों के बारे में पूछ लिया जाएगा ज़्यादातर। और ज़्यादातर जितना हो सके इसकी परिभाषाएं ज़्यादा आती है, या फिर इसके नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो मैं उस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा बात करें, सबसे पहले बात करें किसकी? अभिप्रेरणा शब्द किस कौन सी भाषा से, अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण कौन सी का? मोटिवेशन का। अभिप्रेरणा
अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है कौन सा, मोटिवेशन, उसका ये हिंदी रूपांतरण। मोटिवेशन शब्द कौन सी भाषा से मिलकर के बना हुआ है, लैटिन भाषा से, और भाषा का कौन सा शब्द है, मोटम शब्द से मिलकर बना होता है, या मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू मूव या फिर गति करना। ठीक है, गति करना जो भी कारक है जो जीवन को गति प्रदान करता है, या फिर बात करें कोई भी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है, कोई ना कोई कारक किसी काम को करने के लिए उत्तरदायी होता है, वो किस क्या है, अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के तात्पर्य के बारे में बात करें तो उन कारकों से है जो व्यक्ति के काम को करने की क्षमता या गति या फिर बल शक्ति को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। ठीक है, अभिप्रेरणा की अगली बात करें तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यवहार और प्रतिक्रियाओं की गति को भी तेज करती है या फिर प्रभावित करती है। उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे क्रैच और क्रैचफील्ड, उन्होंने ये बताया था कि भाई अभिप्रेरणा मोटिवेशन है, वो अपने किसका जवाब देता है, क्यों का जवाब देता है। जैसे पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, बच्चे रात रात भर क्यों पढ़ते हैं, हम मेहनत क्यों करते हैं, आप क्यों पढ़ते हो, इन सारे सवालों का जवाब कौन देता है, अभिप्रेरणा देती है। और उसके बाद हमने बातचीत की थी कि जो प्रेरणा है, प्रेरणा शब्द का जो मनोवैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था इसके अभिप्रेरणा के अन्य नाम, और अन्य नामों के अंदर मैंने सबसे पहला नाम कौन सा बताया था, अधिगम या फिर सीखने का स्वर्ण पथ। सीखना कह दो या फिर सीखने से पहले अपन दूसरा शब्द काम में लें, स्टैंडर्ड जो मनोवैज्ञानिक शब्द होता है वो कौन सा है, अधिगम। इसको अधिगम का स्वर्ण पथ भी कहते हैं, सीखने का स्वर्ण पथ कहते हैं। दूसरे के बारे में बात करें तो सीखने का मुख्य घटक जो भी है वो कौन सा है, अभिप्रेरणा। जब हम अधिगम के बारे में पढ़ रहे थे पहले, तो भी मैंने ये चीज बताई थी, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर कि अधिगम को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो क्या करती है, मोटिवेशन करता है, अभिप्रेरणा करती है। ये चीज मैं पिछली कक्षाओं के अंदर बता चुका हूँ। जो पहली कक्षा अपने अधिगम टॉपिक के ऊपर बातचीत चल रही थी, जिसका लास्ट क्लास थी, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो सबसे पहले यही बताया था कि अभिप्रेरणा सबसे पहले प्रभावित करती है। हो ना, सीखने का स्वर्ण पथ। दूसरा कौन सा आ जाता है, सीखने का हृदय, अधिगम का हृदय। और तीसरी बात कौन सी हो जाती, मुख्य कारक, किसका, सीखने का मुख्य कारक। ये मैंने इसके 3 अन्य नाम बता दिए। इसके बाद हम बातचीत करें किसकी, परिभाषाओं के अंदर बात करें तो परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा आती है अपने अभिप्रेरणा की परिभाषा। और इनमें सबसे पहले परिभाषा किसकी आती है, वुडवर्थ की परिभाषा। ये परिभाषाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती हैं, इसलिए मैं फिर भी बोल रहा हूं, कुछ भी याद हो या ना हो, परिभाषाएं जरूर याद करना है। इनकी परिभाषाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हर एग्जाम में, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड वाला हो, या फिर रीट का हो, किसी न किसी में एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है परिभाषा इसकी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करें किसकी, वुडवर्थ की परिभाषा। तो किसी व्यवहार को करने के लिए, अभिप्रेरणा किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। अभिप्रेरणा किसी व्यवहार को करने के लिए
या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। इतनी सी परिभाषा ये अपने को याद रखनी है। ठीक है, बड़वर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अभिप्रेरणा किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? निर्देशित करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा किसी व्यवहार को करने के लिए या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? निर्देशित करती है। ये किन्होंने कहा था? बड़वर्थ महोदय ने कहा था। आगे बात समझ। दूसरी परिभाषा के बारे में बात करें तो दूसरी परिभाषा किसकी आती है? मैकडूगल की। और मैकडूगल क्या कहता है कि जो अभिप्रेरणा है वो शारीरिक एवं मनोदशा है। अभिप्रेरणा शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी काम को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ये किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। क्या कहा? कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक गतिविधियां या फिर दशा है जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी बात करें किसकी? मैकडूगल की। और मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक या फिर वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। जो किसी काम या कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ये अपने दो परिभाषा हो गई। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आपकी समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।